नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं चेंजेस इन मसल आफ्टर डेथ, है ना। तो डेथ के बाद जो मसल्स होती है, जो डेथ बॉडी की मसल्स होती है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस इन मसल आफ्टर डेथ आर इन द सीक्वेंस ऑफ 3 फेसेस, मतलब कि इसमें 3 फेसेस देखे जाते हैं। डेथ होने के बाद क्या क्या हो सकता है, देखो। सबसे पहला जो फेस है वो प्राइमरी रिलैक्सेशन, दूसरा जो फेस है दैट इज राइगर मोर्टिस और कैडेवरिक रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, और तीसरा फेज जो है वो सेकेंडरी रिलैक्सेशन। सबसे पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होगा, फिर राइगर मोर्टिस और फिर सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर फर्स्ट स्टेज को देखने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी रिलैक्सेशन। प्राइमरी रिलैक्सेशन में देखो, दिस स्टेज ऑफ मसल this stage of muscles begins with a somatic death and this phase molecular death does not occur। तो बेसिकली जब सोमेटिक डेथ हो गई है और मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब कि मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स तभी मरते हैं, मतलब कि जब सेल्स तभी मरते हैं जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या कब होगा, जब सोमेटिक डेथ तो हो चुकी है लेकिन मॉलिक्यूल्स अभी भी जिंदा है, ऑक्सीजन उसमें अभी भी प्रेजेंस है, ठीक है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 hours। ऑल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स आर रिलैक्स आफ्टर डेथ। तो सारी जो वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है ना। 1 से 2 घंटे की ये स्टेज होती है, बेसिकली 1 से 2 घंटे की, ठीक है। और सारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। सिंस द मॉलिक्यूलर डेथ डज नॉट ऑकर, द मॉलिक्यूल में रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुला, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर डेथ वहाँ पर नहीं हुई, मैंने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूल्स में अभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वहाँ पर। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो रिस्पॉन्स करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुला, है ना। The muscles lost their tone and become flaccid, jaw drop, throat collapse, sphincter relax, सच इनवॉलेंट्री पासेस यूरिन एंड स्टूल्स, है ना। तो जो मसल्स जब रिलैक्स हो जाएगी तब जो जॉ है वो ड्रॉप हो जाएगा, है ना। थ्रोट कोलैप्स हो जाएगा, थोरेक्स कोलैप्स हो जाएगा, और जो स्पिंक्टर्स है, सारे जो स्पिंक्टर्स है वो अगर वो ओपन हो जाएंगे तो फिर जो अगर स्पिंक्टर्स वगैरह ओपन हो गए, है ना, तो जो यूरिन है यूरिन पास हो जाएगी, इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा पूरा, है ना, और स्टूल्स भी पास हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है राइगर मोर्टिस। सेकेंड स्टेज क्या है अपनी, राइगर मोर्टिस या फिर कैडेवरिक रिजिडिटी, जिसको डेथ स्टिफनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ मसल आफ्टर डेथ इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस। तो 1 नंबर में अगर आ जाएगा तो डेट इज स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, है ना। मृत्यु के बाद एटीपी की समाप्ति के कारण मायोसिन और एक्टिन तंतु परस्पर मिलकर एक्टोमायोसिन के रूप में परिवर्तन होकर पेशियों को कठोर बना देते हैं। इसी को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मृत्यु हो गई और अगर एटीपी वहाँ पर समाप्त हो गए तो जो एक्टिन और मायोसिन है वहाँ पर वो बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। एक्टिन और मायोसिन बॉन्ड बना लिया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टोमायोसिन के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो पेशियाँ जो रहती है, जो मसल फाइबर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, राइगर मोर्टिस, है ना। स्टिफनेस ऑफ मसल्स या फिर रिजिड हो जाएगी वो मसल्स, उसको अपन राइगर मोर्टिस कहेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटीपी समाप्त हो गई है तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो बॉन्ड बना ले रहे हैं, एक्टोमायोसिन बना ले रहे हैं। ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस, इट ऑकर अर्लियर इन इनवॉलेंट्री मसल्स देन वॉलेंट्री मसल्स, है ना। तो सबसे पहले ये इनवॉलेंट्री मसल्स में होगी, उसके बाद में वॉलेंट्री मसल्स में देखी जाएगी। राइगर मोर्टिस फर्स्ट अपेयर इन हार्ट मसल्स विद इन दी आवर आफ्टर डेथ, है ना। तो इनवॉलेंट्री में भी हार्ट मसल्स में सबसे पहले देखी जाएगी, और वॉलेंट्री मसल्स में राइगर मोर्टिस फर्स्ट अपेयर इन आईलिड्स, है ना। और जो वॉलेंट्री मसल्स है जिस पे अपना कंट्रोल है उसमें सबसे पहले आईलिड्स में देखी जाएगी। इसके बाद जो है वो ऑनसेट अपेयरेंस एंड डिसअपेयरेंस, सबसे पहले हार्ट, आईलिड, है ना। तो सबसे पहले हार्ट में देखी जाएगी, फिर आईलिड्स में, 3rd नंबर पे जॉ में, फेस में, नेक,
चेस्ट, अपर लिम्ब, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, फिंगर, टो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइटेंस लॉ, है ना। नाइटेंस लॉ इसी को बोलते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस सबसे पहले किस में होता है, तो सबसे पहले हार्ट में होता है, फिर आईलिड्स में, जॉ, फेस, नेक, चेस्ट, अपर लिम्ब, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, फिर फिंगर एंड टो। ऑर्डर ऑफ अपेरेंस ऑफ राइगर मोर्टिस ऑकर बाय सेम मैनर लाइक अपेरेंस, है ना। तो जैसे 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 ही उसमें अपेरेंस का जो ऑर्डर होता है वही डिसअपेरेंस का भी ऑर्डर होता है। रूल ऑफ 12 क्या कहता है, इट इज जनरली कंसिडर दैट इट टेक अबाउट 12 आवर आफ्टर द डेथ टू डेवलप राइगर मोर्टिस, है ना। तो 12 घंटे लगते हैं आफ्टर डेथ राइगर मोर्टिस होने के लिए, है ना। जो स्टिफनेस आती है मिनिमम मतलब 12 घंटे लगते हैं, उसी को रूल ऑफ 12 कहते हैं। रिमेन्स आफ्टर अराउंड 12 आवर एंड इट टेक अबाउट टू पास। तो 12 घंटे होने में लगते हैं और 12 घंटे में ही वो डिसअपियर होती है राइगर मोर्टिस। इट इज कॉल्ड मार्स ऑफ राइगर मोर्टिस, इसको रूल ऑफ 12 कहा जाता है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग राइगर मोर्टिस, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एज, राइगर मोर्टिस इज नॉट सीन इन फीटस लेस देन 7 मंथ, है ना। तो जो 7 मंथ से छोटा जो अगर बच्चा है या फिर फीटस है तो उसमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसमें सारे न्यू सेल्स ही रहते हैं, तो वहाँ पर मतलब कि राइगर मोर्टिस देखने को नहीं मिलती। फिजिक ऑफ पर्सन, राइगर मोर्टिस अपेयर अर्ली एंड पास ऑफ अर्लियर इन थिन पर्सन, है ना। तो जो सुकड़े लोग होते हैं, जो दुबले पतले लोग होते हैं, उनमें जल्दी देखने को मिलती है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है राइगर मोर्टिस, है ना। सीजन के इन समर सीजन विद द हाई टेम्परेचर राइगर मोर्टिस अपियर अर्लियर एंड पास ऑफ अर्लियर, है ना। तो समर सीजन में क्या होता है, वो जब हाई टेम्परेचर रहता है तो जो राइगर मोर्टिस का जो अपियरेंस होता है वो अर्ली होता है, मतलब कि पहले ही जल्दी आ जाता है और जल्दी ही पास हो जाता है इन समर सीजन। मेडिकोलिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकोलिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ, ठीक है, ये तो अपन को पता है, ये साइन ऑफ डेथ है। राइगर मोर्टिस अगर हो रही है तो ये दैट इंडिकेट पर्सन इज डाइंग, ठीक है। तो राइगर मोर्टिस इट इज साइन ऑफ डेथ। टाइम सिंस डेथ कैन बी डिटरमाइंड, है ना। कब मृत्यु हुई थी वो समय को अपन पता लगा सकते हैं कब मृत्यु हुई थी। वेन एवर एंड कॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब अपन को कॉज वॉज नहीं पता है तो कॉज ऑफ डेथ भी इससे लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है राइगर मोर्टिस के द्वारा, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इससे किससे बनती है। राइगर मोर्टिस कैन बी कन्फ्यूज्ड विद द कंडीशन विद दिस साइमल्टेनियसली राइगर मोर्टिस कंडीशंस आर, देखो कैडेवरिक स्पाज्म से अपन इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैडेवरिक स्पाज्म से बन सकते हैं। इंस्टेंट कैडेवरिक स्पाज्म को और क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस राइगर, है ना। तो द मसल्स वेयर इन द contraction or the spasm at time of the death continue to be in the spasm even after death without the stage of primary relaxation, है ना। तो अगर कुछ मसल जो है वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है, मतलब कि कुछ कुछ कंडीशन में ही देखा जाता है कैडेवरिक स्पास्म, अगर मृत्यु के दौरान कुछ मसल्स जो है वो वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी एट द टाइम ऑफ डेथ एंड कंटिन्यू टू बी स्पास्म इवन आफ्टर द डेथ विदाउट अ स्टेज ऑफ प्राइमरी, और यहाँ पर प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं आता है ना, कैडेवरिक स्पास्म। और सेकेंड जो है वो हीट स्टिफिंग, मतलब कि हीट स्टिफनिंग मतलब कि द बॉडी एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट, अगर बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोज हो गई है बॉडी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज हो गई है, द रिजल्ट इन स्टिफनिंग एंड फ्लेक्सिंग ऑफ द जॉइंट्स नोन एज पुगिलिटी एंड बॉक्सर्स ड्यू टू डीनेचुरेशन एंड कोagulation ऑफ प्रोटीन्स। तो ये मैक्सिमम जो जलने वगैरह के केस होते हैं, बर्निंग के जो केसेस होते हैं, उसमें देखा जाता है हीट स्टिफनिंग, मतलब कि अगर एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ हीट हो गया तो वहाँ पर स्टिफनिंग देखने को मिलती है ड्यू टू पगिनिटी, मतलब कि डीनेचुरेशन एंड कोagulation ऑफ प्रोटीन्स जब कोagulate हो जाते हैं तो वहाँ पर स्टिफनेस देखने को मिलती है, ठीक है। कोल्ड स्टिफनेस, द कोल्ड स्टिफनेस इज ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ द फैट एंड बॉडी फ्लूइड, है ना। फ्रीजिंग के कारण जो फ्लूइड है बॉडी का वो वहाँ पर स्टिफ हो जाता है, ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन स्टिफनेस, प्यूट्रिफिकेशन मतलब कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन बॉडी पास
body part become rigid because of collection of the gases in the subcutaneous tissues and the pressure exerted by gas। ठीक है, तो प्यूट्रीफाइंग जो स्टिफनेस होती है उसमें क्या होता है, जब गैस उत्पन्न होती है तब वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में जाके एकोमोडेट हो जाती है और प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वहाँ पर भी स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। तो ये जो 4 कंडीशन है इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी रिलैक्सेशन देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर राइगर मॉर्टिस था जो अपन ने देख लिया, और सेकेंडरी रिलैक्सेशन एक सब टॉपिक है इसका। तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन अपन को पता है थर्ड स्टेज है। इन दिस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फॉलो द राइगर मॉर्टिस एंड द चेंज बॉट बाय द एक्शन ऑफ द अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस्ड बाय द प्यूट्रिफिकेशन। तो ये राइगर मॉर्टिस के बाद देखने को मिलेगा सेकेंडरी रिलैक्सेशन एंड द चेंज बॉट बाय द एक्शन ऑफ द अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस्ड बाय प्यूट्रिफिकेशन। तो प्यूट्रिफिकेशन के कारण जो अल्कलाइन मीडियम होगा उसके कारण जो चेंजेस आएंगे वही अपन सेकेंडरी रिलैक्सेशन में देखेंगे। हियर द मसल्स बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड, द मसल्स रिलैक्सेशन इन इस अल्कलाइन, है ना। तो जो मसल जो स्टिफ हुई थी राइगर मॉर्टिस में, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सॉफ्ट और फ्लैसिड हो जाएगी एंड द मसल रिलैक्सेशन इन अल्कलाइन। नो रिस्पॉन्स टू, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है तो वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पर अपन कंपेरिजन देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन। इट इज टाइम ऑफ ऑनसेट। देखो सबसे पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन लिखा है मैंने और सेकेंड कॉलम में सेकेंडरी रिलैक्सेशन लिखा है। ठीक है, टाइम ऑफ ऑनसेट इमीडिएटली आफ्टर डेथ। प्राइमरी रिलैक्सेशन जो होगा वो इमीडिएटली आफ्टर डेथ होगा और सेकेंडरी रिलैक्सेशन कब होगा, आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ द राइगर मॉर्टिस व्हेन द डिकम्पोजिशन स्टार्ट, है ना। सेकेंडरी रिलैक्सेशन कब होगा, जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है और राइगर मॉर्टिस डिसअपियर हो चुका है। मॉलिक्यूलर डेथ, इसमें जो प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है इसमें मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होती, इसलिए तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है, इलेक्ट्रिक या फिर केमिकल सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर डेथ हो चुकी है सेकेंडरी रिलैक्सेशन में। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यहाँ पर प्राइमरी रिलैक्सेशन में प्रेजेंस होगा और सेकेंडरी रिलैक्सेशन में अब्सेंट होगा। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक फीचर इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन में ऐसा कुछ खास फीचर प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी रिलैक्सेशन है यहाँ पर डिकम्पोजिशन देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेट चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।